स्ट्रीट टूर के थ्रू और ड्रोन फुटेजेस के थ्रू हम आपको अपडेट करेंगे बैरियर टाउन लाहौर के अंदर 5 मरले की ऑप्शन, चाहे वो प्लॉट है चाहे वो हाउस है। तो चलें आप हमारे साथ अभी विज़िट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सेक्टर डी से स्टार्ट किया, जो कि मोस्ट डिमांडिंग एरिया है बैरियर टाउन लाहौर का। और अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इस टाइम शायद 90-95% यहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अवेलेबिलिटी यहाँ पे ना होने के बराबर मिलती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस सईर और मेरे साथ शाज़ेब। आज आपको बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे हम लोग कन्वे करने जा रहे हैं। बैरियर टाउन लाहौर के अंदर 5 मरले के जो हाउसेस हैं या 5 मरले के प्लॉट्स, उनके हवाले से क्या अपडेट है, मार्केट किस तरह से वेरी कर रही है, मार्केट के अंदर डिमांड कैसी है और किस जगह पे आप अगर कोई सर्च आउट करते हैं तो उनके बैकएंड के ऊपर क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। शाज़ेब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? 5 मरले की शाज़ेब जो एक होती है डायमेंशंस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है हमेशा। तो बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर अगर 5 मरले के प्लॉट को सर्च करते हैं तो आपकी नज़र में इस टाइम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एरिया, आने वाले टाइम के लिए रिकमेंडेशंस और अभी जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है, वो एरियाज़ कौन से हैं? वैसे भी शुरू करते चलें तो जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं, जैसे कि आपने बताया कि सबसे कामयाब सेक्टर जौन सा है वो सेक्टर डी है। सेक्टर डी के हम डबल ए ब्लॉक में इस टाइम खड़े हैं और मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अगर कहा जाए सेक्टर, तो 5 मरला के लिहाज से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर, ना ही प्लॉट्स की देखने को मिलती है और घरों की भी जो है वो काफ़ी कंपैरेटिवली जो है वो आपको फ़र्क देखने को मिलता है। बिल्कुल। व्यूअर्स देखें, एक चीज़ तो आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, बैकएंड पे आपने सोसाइटी को लाजमी देखना है। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी कि उस सोसाइटी के अंदर आपको बेसिक नीड्स की अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इस टाइम हम सेक्टर डी में मौजूद हैं। बैक साइड पे मॉस्क जो हर बंदे को रिक्वायर्ड है। सेक्टर डी के अंदर 2 मॉस्क ऑपरेशनल हैं, डबल सी ब्लॉक की और डबल ए की रिसेंटली हुई है बैक साइड पे। स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है, बीकन हाउस का कैंपस मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। कमर्शियल मार्केट की नीड है, बैक साइड पे कमर्शियल मार्केट, डबल ए की मार्केट, डबल बी की मार्केट, डबल सी की मार्केट, डबल डी की, सारा बैरियर टाउन ने बड़ा ज़बरदस्त इसको जो है ना प्लान किया है। ऐसे ही अब शाज़ेब, हम लोग आज अपने व्यूअर्स को सेक्टर डी के बाद सेक्टर ई विज़िट करवाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपकी जो कंसर्न्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी इस वीडियो के अंदर आपको अपडेट शेयर करेंगे। करंट मार्केट की प्राइजेस क्या चल रही हैं, हाउस के वाले से क्यूरी है तो देन हाउस कहाँ पे आपको सजेस्ट करते हैं हम, और अगर आप लोगों की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई क्यूरी है तो उसके वाले से भी हम लोग आज आपको गाइड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अभी हम लोग आपको विज़िट करवाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सेक्टर डी से स्टार्ट किया, जो कि मोस्ट डिमांडिंग एरिया है बैरियर टाउन लाहौर का। और अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इस टाइम शायद 90-95% यहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अवेलेबिलिटी यहाँ पे ना होने के बराबर मिलती है। शाज़ेब, वैसे थोड़ा सा प्राइस रेंज का हमें अपडेट कर दें कि सेक्टर डी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस इस टाइम क्या चल रही है प्लॉट की? मिनिमम वैसे भी इधर डबल सी में अभी पिछले दिनों एक लेन न्यू डील की सूरत में निकाली, वहाँ हमें देखने को मिलती है जहाँ पे डिमांड जो ओपन फॉर्म के साथ है वो 1 करोड़ 10 है और मैक्सिमम की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 1 करोड़ 35 की भी डिमांड हमें देखने को मिलती है, जिसमें कैटेगरीज फॉल करती हैं। ये प्लॉट्स की आपको एक इन्फॉर्मेशन है। और अगर मैं घरों का छोटा सा आपको ओवरव्यू देता चलूँ तो 5 मरले का यूज़ घर मिनिमम प्राइस में 180 की रेंज में आ जाता है, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 2.5 तक घर की ब्रांड न्यू घरों की डिमांड देखने को मिलती है। ठीक है। और शाज़ेब, अगर हम लोग बात करें, जैसे हमें कोई क्यूरी आ जाती है कि सेक्टर डी के अंदर अवेलेबिलिटी अब आपको सर्च करनी पड़ जाती है, तो कितने ज़्यादा परसेंट चांसेस होते हैं कि आपको इजीली प्लॉट मिल जाता है, फाइंड आउट कर लेते हैं? वैसे भी कंपैरेटिवली काफ़ी जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि यहाँ पे कोई अच्छा प्लॉट निकालना या फिर एज़ पर क्लाइंट बजट जो है वो प्लॉट निकालना, क्योंकि अगर कोई निकल भी आता है प्लॉट तो उसकी कंपैरेटिवली जो डिमांड होती है वो काफ़ी मतलब नॉन निगोशिएबल होती है, क्योंकि सबको पता है कि वो जो रेट फिक्स हो चुका है यहाँ पे, उससे ऊपर नीचे वाला आपको पता है। यहाँ हिसाब जब आपकी 90% से ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो जाती है आबादी की, तो वो फिर एक चक्कर नहीं रहता इधर।
शायद बैरियर टाउन लाहौर के जितने भी एरियाज़ हैं उसमें कमर्शियल एक्टिविटी को बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया गया है। आप देख सकते हैं सामने सारे इस एरिया के रेजिडेंट्स के लिए एक मेन वाले वार्ड के कमर्शियल दिए हैं जो कि 5 मरले के थे। उसके अलावा जो छोटे सेक्टर कमर्शियल शॉप्स जिसको बोलते हैं, हर ब्लॉक की अपनी सेक्टर कमर्शियल शॉप्स यहाँ पे छोटे मिनी कमर्शियल्स हैं, उसमें भी इस टाइम नॉन अवेलेबिलिटी और बिज़नेस सारे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त ऑपरेशनल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी किसी कम्युनिटी का जो है ना बड़ा ज़बरदस्त पार्ट होता है, या मैनेजमेंट या डेवलपर एंड से एक अच्छी प्लानिंग होती है कि आने वाले टाइम के जो छोटे कमर्शियल हैं उनको भी बैरियर टाउन इस टाइम फुली सक्सेसफुल कर चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमारे डबल बी और डबल सी ब्लॉक इस टाइम हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स को इसी जगह पे ऑपरेशनल किया गया था। आप देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर मैकडोनल्ड्स भी है। हम लोग अपनी वीडियो का बाकी एरिया जो कवर करेंगे सेक्टर ई की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और अभी हम लोग व्यूअर्स को लेके जाते हैं अपने सेक्टर ई के 5 मरले की ऑप्शंस की तरफ। वहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे वहाँ पे क्या प्राइस रेंज है और उसमें क्या डेवलपमेंट का स्टेटस है। ये तो व्यूअर्स अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है सेक्टर ई का जीना रफ़ी ब्लॉक, इसके एरियाज़ को हम थोड़ा सा आपके साथ विज़िट करेंगे। आप देख सकते हैं मेन बुलेवार्ड जीना एवेन्यू से जैसे लेफ़्ट टर्न होते हैं तो ये 80 फीट रोड है जो डिवाइड करता है बैरियर टाउन लाहौर के जीना और रफ़ी ब्लॉक को। और शाहजेब, जीना और रफ़ी ब्लॉक के हवाले से किस तरह से डिमांड इसकी इंक्रीज़ हुई? आपने तो देखा है कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब सेक्टर डी के अंदर अवेलेबिलिटी कम हुई तो बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं उन्होंने मूव किया जीना ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक की साइड के ऊपर। बिल्कुल। और हम लोगों ने लास्ट जब ड्रोन फुटेज लिया है जीना ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक का, तो इसमें भी इस टाइम अराउंड कोई शायद 70% प्लस ऑक्यूपेंसी हो चुकी हुई है। बिल्कुल। तो इसके हवाले से आप गाइड करिएगा इधर क्या रेट चल रहे हैं अभी। अब वैसे भी इधर अगर मैं रेट्स की बात करता चलूँ, और यहाँ पे जो आपने मतलब बताया कि सिनेरियो क्यों शिफ्ट हुआ था, कि वो इसलिए कि प्राइजेज़ वहाँ पे सेक्टर डी पे काफ़ी हाई हो गई थी, और लोकेशन के एतबार से जो सेकंड ऑप्शन लोगों के पास आती थी वो जिना ब्लॉक है, जिसमें बिल्डर ने सबसे पहले रुझान किया, और यहाँ पे फिर हमें टाइम टू टाइम बहुत ही एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं वैसे भी कि आज इस टाइम सेक्टर डी से इसका अगर ना आपको इंडिकेशन मिले कि ये सेक्टर डी है या ई है, तो आप फ़र्क का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि घर बहुत ही तेज़ी से बन रहे हैं। शाहजेब, 5 मरला मिनिमम प्लॉट के हवाले से आप अगेन अपडेट कर दीजिएगा कि इसमें इस टाइम हमें 5 मरले का मिनिमम प्लॉट प्राइस कितने की मिल जाती है? वैसे भी मिनिमम यहाँ पे जिना में अगर मैं बात करता चलूँ तो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 90 लाख से भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बिल्कुल वो बाउंड्री के जो आउटर साइड पे प्लॉट्स कुछ आते हैं तो वो हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 तक की भी डिमांड देखने को मिलती है, जिसमें कैटेगरीज फॉल करती हैं। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि सेक्टर शॉप्स दी थी जिस तरह सेक्टर डी में दी हैं, और ये बहुत ही कामयाबी के साथ सारी की सारी इस वक्त आप देख सकते हैं कि फुल हैं या फिर कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। अच्छा शाहजेब, ये शॉप्स का आपने जिक्र किया, 35 लाख रुपए के ऊपर ये प्लॉट आया था जो एग्जैक्टली ऐसे ही बड़े रीजनेबल प्राइस के ऊपर। आज यहाँ पे जो नॉर्मल रूटीन के अंदर हर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोसरी स्टोर खुल गया, मार्ट खुल गया, आपका जो वेजिटेबल्स के लिए फ्रेश फूड्स जो है वो खुल गए हैं बिजनेस। तो यहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके विद इन द ब्लॉक्स में मिल रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कमर्शियल को भी प्रेफरेंस कर रहे होते हैं, तो उन्हीं क्लाइंट्स में से कुछ लोगों ने जिना ब्लॉक के अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर ली थी। बिल्कुल ऐसे ही है वैसे भी। अब वैसे भी घरों के हवाले से मैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ तो यहाँ पे आपको जो यूज्ड घर है वो 160-170 की ब्रैकेट में स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम यहाँ पे जो ब्रांड न्यू घर की डिमांड्स हमें देखने को मिलती हैं वो 2.5 करोड़ के आसपास भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो तो एक ऐसी है जो फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पे आपको बस फ़र्क जो है वो 1 से 2 मिलियन का प्लॉट में ही देखने को मिलता है, जिस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को भी होता है और बिल्डर को भी ज़ाहिर है इस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल शाहजेब, ये हमने किया है। नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक था सेक्टर ई का जिना और रफ़ी ब्लॉक को हम लोग थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं। वीडियो को लेंथी नहीं करते, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जो कि नश्तर और रफ़ी ब्लॉक होगा। ये नश्तर और शेरशाह ब्लॉक। शाहजेब, ठीक हो गया आपकी ये भी सजेशन, और आपने जो हमें विज़िट अब करवाया, इसकी प्राइजेज़ अपडेट किए हैं, ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर एक बंदे का बजट इधर भी नहीं आता तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी? नेक्स्ट चॉइस वैसे भी यही आ जाती है कि यहाँ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ थोड़ी लॉन्ग टर्म, या फिर अगर किसी ने लोअर प्राइस पे थोड़ी लोकेशन का उसको फ़र्क नहीं पड़ता और घर भी बनाना है, तो फिर थर्ड ऑप्शन आपकी निस्टर एक्सटेंशन की ऑप्शन आ जाती है जो कि सेक्टर ई में एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल में हम अपने व्यूवर्स को वहाँ का विज़िट वैसे भी कराते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ पे क्या अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं।
व्यूअर्स अब हम लोग इस टाइम आ चुके हैं आजम भट्टी एवेन्यू के ऊपर। मेरे राइट साइड के ऊपर आपको फ्यूल पंप मिलता है। ये एक ही फ्यूल पंप है जो पूरे बैरिया टाउन के लिए, बैरिया टाउन ने मोस्टली सोसाइटीज़ के अंदर ये भी फैसिलिटी नहीं होती। राइट साइड पे बैरिया का जो इम्तियाज़ मेगा स्टोर है, इसकी लोकेशन है, और बिल्कुल इससे जस्ट 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर अब जो लोकेशन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ये इस टाइम मोस्ट आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। रीज़न्स हमारे साथ इसके बैक एंड के ऊपर क्या हैं, आपको क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए अगर आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं 5 मरले का प्लॉट, तो शाहजेब अपडेट करेंगे। जी शाहजेब। अवैस भाई, इसमें जो निश्तर एक्सटेंशन है अब आप जो हम लेके जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी रीज़न इसकी तरफ ये है कि अगर आप इसको जिना ब्लॉक से भी कंपैरेटिवली कंपेयर करते हैं तो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। प्राइजेस की बात करता चलूँ तो ओपन फॉर्म्स यहाँ पे आपको जो है 95 से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो अच्छे प्लॉट हैं, जिस तरह पिछली वीडियो एक मैंने बनाई थी जो हमारे पास ओपन फॉर्म की फैसिलिटी हम 3 महीने के टाइम पे दे रहे हैं क्लाइंट्स को, वहाँ पे देखने को मिलती है कोई 98 लाख से, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 करोड़ 20 की भी डिमांड देखने को हमें मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज रेजिडेंसी के हवाले से, जिस तरह इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया, इम्तियाज़ मेगा मार्ट है, तो एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। जी व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं। ये मेन बुलेवार्ड डिवाइडिंग है, लेफ्ट साइड के ऊपर शेरशाह ब्लॉक है, जिसमें अराउंड इस टाइम कोई 40-50% के करीब ऑक्यूपेंसी आपको नज़र आएगी। और हमारे इस रोड के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर ये लेटेस्ट रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि नश्तर ब्लॉक की है, और यहाँ से हमारे पास 5 मरले की ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको लेन्स नज़र आ रही हैं। इन लेन्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जस्ट रिसेंटली यहाँ पे पोजीशन अनाउंस हुआ है आज का विज़िट, और इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट टाइम विज़िट करेंगे उस टाइम आप लोगों को आइडिया होगा कि नश्तर एक्सटेंशन में भी किस स्पीड से हाउसेस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। बैकेंड पे रीज़न भी यही होता है शाहजेब के जब बिल्डर है जिसने घर बना के सेल करना है, वो अपना बजट इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छी रीज़नेबल लोकेशन वाली ऑप्शन मिले। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आप चाहे सेक्टर डी के अंदर बना लें, चाहे वो सेक्टर ई में बना लें, चाहे सेक्टर एफ में बना लें, सेम आनी है बिल्कुल। बट लोकेशन और जो परचेज़र है उसकी कैपेसिटी को देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस जगह पे कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जहाँ पे आप परचेज़ करके घर बनाना चाहें, तो बिल्कुल जो मार्केट कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो घर है वो जल्दी बिक जाए। तो ये इस टाइम राइट प्लेस है। बेशक आप खुद कंस्ट्रक्शन करके बेचना चाहते हैं, बेशक आप इस जगह के ऊपर अपनी रेजिडेंस करना चाहते हैं, तो एरिया दिखाने का मकसद ये होता है कि हम लोग आपको अपडेट कर सकें। बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज़ होते हैं, वो आ नहीं सकते खुद विजिट के ऊपर, तो उनको आइडिया हो जाए कि कैसी विसिनिटी है, क्या इधर रेजिडेंट्स हैं, क्या फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यूली कंस्ट्रक्शन भी नज़र आ रही है और बाउंड्री भी हुई हुई है, कोई इस तरह का ड्रॉबैक नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और इन 3 ऑप्शन में से मोस्ट मेरे ख्याल से हाईली रिकमेंडेड ये वाली मेरी नज़र में है। एग्जैक्टली और वैसे भी मैं क्लाइंट्स को थोड़ा ये ऐड करता चलूँ कि जो ये अभी लेन से हम गुजरे हैं जहाँ पे घर आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही स्ट्रीट में आपको कोई कम से कम 20 लाख का फ़र्क से प्लॉट देखने को मिलता है, और इतना बड़ा फ़र्क ये आप लोगों के लिए एक विजिबिलिटी के साथ अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें कोई लॉजिकली एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए किसी को। तो ये मेरा ख्याल है एक बेस्ट टाइम है और बेस्ट एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहरिया टाउन की जो अहमियत है, अगर मैं बात करूँ बहरिया के ही एक और प्रोजेक्ट ऑर्चर्ड से, तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। व्यूअर्स, हम लोगों ने ट्राई किया कि आप लोगों को मैक्सिमम आज जो 5 मरले के बैरिया टाउन के मोस्टली डिमांडिंग एरिया है, इसके अलावा भी हमारे पास लोएस्ट बजट में ऑप्शन है जो कि गज़नवी एक्सटेंशन आ जाता है, टीपो एक्सटेंशन आ जाता है, आलमगीर एक्सटेंशन आ जाता है। वो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बैरिया टाउन का पार्ट बनना चाहते हैं लेकिन उनका बजट मीट नहीं करता, तो वो बट उसकी भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। मज़ीद आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो आप सेल करना चाह रहे हो, उसके लिए भी पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विस की टीम एनी टाइम अवेलेबल है आपको बेस्ट असेसमेंट्स देने के लिए। यूट्यूब चैनल पे वंस अगेन न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। अभी के लिए मैं चाहूँगा शाहजेब के साथ इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।